आज के चैप्टर की शुरुआत में हम मॉर्निंग और केशु को उसकी कार में देखते हैं, जहां मॉर्निंग केशु को जगा रहा होता है क्योंकि वो उसके घर पहुंच चुके थे। केशु तो जागते ही पहला सवाल करता है कि आखिर मेरे ऊपर कपड़े कैसे आए, जिस पर मॉर्निंग कहता है क्यों पसंद नहीं आए, क्या उतार दूं। फिर मॉर्निंग उससे कहता है कि अगर अब तुम्हें कल रात के लिए रिग्रेट हो रहा है तो हम अभी भी किसी होटल जा सकते हैं, या चाहो तो कार में भी कर सकते हैं। जिस पर केशु कहता है नहीं, कार में तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कार में वो करना पसंद नहीं है। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं मॉर्निंग का असिस्टेंट सोच रहा होता है कि इन बेशर्मों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, मैं इनके सामने ही बैठा हूँ। और वहीं हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। जिस पर केशु नाराज हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की। और वो तुरंत ही मॉर्निंग के ऊपर पंच मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो। अब बेचारा केशु एम्बैरेस हो चुका था और इनके बीच काफी क्यूट सा सीन बन जाता है। और फिर हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु को रोकता है और उसके हाथों में एक फोन रखता है। फिर उससे कहता है तो अब मैंने तुम्हें अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया है, मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। और तब तक के लिए फ़ोन तुम अपने पास रखो। जब भी तुम्हें डर लगे या तुम मुझे मिस करो तो तुम आराम से मुझे इससे कॉल कर सकते हो। जिससे केशु काफ़ी हैरान रह जाता है। फिर मॉर्निंग इसके क्लोज जाता है और कहता है अगर मेरा सच जानने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अभी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और एक बार हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें लॉक करके रख लूंगा और दुनिया से छुपा दूंगा। और फिर वो काफी प्यार से केशु के सर पर किस करता है। यहाँ हम केशु को देखते हैं जो कि अपने फोन की तरफ देख ही रहा होता है। तभी अचानक से मॉर्निंग मौके का फायदा उठाकर केशु को डायरेक्टली किस कर लेता है। फिर उससे कहता है मैं तुम्हें एक मार्क दे रहा हूँ, जाकर सबको ये निशान दिखा दो और उन्हें बता दो कि तुम किसी के हो चुके हो। और फिर हम अगले सीन में केशु को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ सभी लोग उसके लव बाइट को देखकर उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो केशु से कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा लाजवाब है। यहाँ केशु बेचारा सोच रहा होता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पल्ले तो माफिया पड़ा है। यहाँ तभी अचानक से एक कलीग उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, एक तो तुम करियर में भी सक्सेसफुल हो रहे हो और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है। और फिर उससे कहता है कि मैनेजर के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब केशु मैनेजर के कमरे में जाता है जहां उसका मैनेजर उसे बताता है कि वांग ने सडनली क्विट कर दिया है तो उसकी जॉब अब तुम्हें मिल रही है, जिसका मतलब है कि हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं। इस बात को सुनकर केशु काफी हैरान हो जाता है और फिर उसका मैनेजर उसे और काफी सारा काम देकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम केशु को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा काम कर रहा होता है और सोचता है कि इन लोगों ने मुझे प्रमोशन के नाम पर गधा मजदूरी करवा दी है। यहाँ केशु तो केवल काम को जल्दी खत्म करने के बारे में सोच रहा था ताकि वो जल्दी मॉर्निंग के पास जा सके। और मॉर्निंग के बारे में सोचते ही वो काफी ज्यादा ब्रश करने लगता है और सोचता है कि आखिर मॉर्निंग क्या कर रहा होगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर से अपने बॉस से मिलने आया होता है, जहां उसका बॉस और यून साथ में बैठे होते हैं। मॉर्निंग का बॉस उससे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है और यहाँ मॉर्निंग भी उनकी बातों पर ध्यान दे रहा था। वहीं हम यून को देखते हैं जो कि काफी नाराज नजर आ रहा था। तभी मॉर्निंग का बॉस यून को कहता है कि तुम्हें मॉर्निंग को सर्व करना चाहिए एक ड्रिंक। जिस पर यून काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो बस हमारे लिए थोड़ा सा काम करता है तो आखिर मुझे इसके लिए ये सब क्यों करना चाहिए। जिस पर उसके डैड और मॉर्निंग के बॉस काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी जबान संभाल कर बात करो। जहां मॉर्निंग कहता है मुझे उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आखिर ये आपका बेटा है। जहां हम देखते हैं मॉर्निंग और अपने डैड को इतना क्लोज देखकर यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो काफी नाराज नजर आता है। और यहाँ मॉर्निंग और यून के बीच तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं आखिरकार इसमें यून ही हार जाता है। और यहाँ बॉस को तो ये सब देखकर काफी मजा आ रहा होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है। तभी मॉर्निंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जिसके बाद मॉर्निंग अपने बॉस को जाकर बताता है कि कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, इन चीजों पर भी ध्यान दो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। इससे मॉर्निंग काफी हैरान हो जाता है और अपने बॉस से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सीधे ही वहां से चला जाता है। और यू नोटिस कर लेता है कि मॉर्निंग को छुपा रहा है
और उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है और वो सोचता है तुम मॉर्निंग गगा, मुझे आपकी एक कमजोरी मिल चुकी है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहां मॉर्निंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ हमारी सीक्रेट जानकारी लीक हो चुकी है, जिस पर मॉर्निंग इसके बारे में उसे जानकारी निकालने को कहता है। अब जिसके बाद हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि वहां शांति से बैठ जाता है और अपने पास से एक एनवेलप निकाल कर केशु की तस्वीरों को देखने लगता है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु की तस्वीरों को देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाता और उन फोटो के इस्तेमाल से खुद को रिलैक्स करने का ट्राई कर रहा होता है। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसे फोन आने लगता है, जिससे बेचारा काफी घबरा जाता है और तुरंत ही अपने फोन को उठा लेता है। जहाँ हम देखते हैं उसे कॉल करने वाला केशु होता है जो कि मॉर्निंग से बात कर रहा होता है। पर केशु को मॉर्निंग की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही होती है, काफी ज्यादा हाँफने की। यहाँ केशु मॉर्निंग से पूछता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, जहाँ मॉर्निंग अभी भी अपने काम को जारी रखता है और केशु से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। इस पर केशु से बताता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं जब भी तुम्हें मिस करूं मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं। और तभी हम देखते हैं अचानक से केशु को भी रियलाइज हो जाता है कि मॉर्निंग क्या कर रहा है और वो काफी हैरान हो जाता है और यह मॉर्निंग से पूछ रहा होता है कि हमने जो भी किया था क्या तुम्हें याद है। जिससे बेचारे केशु का दिल तो काफी जोरों से धड़कने लगता है और मॉर्निंग अपने काम को कंटिन्यू किए जा रहा था। यहाँ मासूम केशु कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि तुम तो एक परवर्ट हो, अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वैसे तो यहाँ वो दोनों कॉल पर होते हैं, पर हमें ऐसे दिखाया जाता है कि मॉर्निंग केशु के साथ ही है। यहाँ मॉर्निंग केशु से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, जिस पर केशु तुरंत ही गुस्से में उससे कहता है मैं भी एक आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खत्म होते ही हम देखते हैं केशु तो तुरंत ही चादर के अंदर छुप जाता है और मॉर्निंग अपना हाथ साफ करने लगता है। और यहाँ केशु काफी ज्यादा शर्मा रहा था, तभी मॉर्निंग से पूछता है क्या तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो। जिस पर केशु कहता है कि हाँ, पर मुझे काफी शाय फील हो रहा है। जिस पर मॉर्निंग कहता है और मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुमने खुद को चादर से ढक लिया होगा। यहाँ अब मॉर्निंग केशु से पूछता है कि क्या तुम आज भी काम से लेट आए हो। जिस पर केशु से बताता है कि हाँ, सेक्रेटरी वांग जो मुझे काफी परेशान कर रहा था उसने अचानक से जॉब छोड़ दिया और मुझे उसके बदले की जॉब मिल गई है, पर प्रमोशन के नाम पर वो लोग मुझसे और भी मजदूरी करवा रहे हैं। यहाँ केशु कहता है कि वो कमीना गया तो गया, उसने अपना सारा काम छोड़ दिया है, अब उसके सारे काम को मुझे करना पड़ रहा है। मैंने 2 हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, मुझे तो लगता है मेरे सारे सब्सक्राइबर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और तभी केशु को रियलाइज होता है कि वो तब से खुद ही बोले जा रहा है, इसलिए मॉर्निंग से पूछता है कि मैं इतनी बकवास करता हूँ, क्या तुम बोर नहीं होते हो। जिस पे मॉर्निंग उससे कहता है कि तुम्हें जितनी बातें करनी है तुम कर सकते हो, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी बोर फील नहीं होता है। जिस पर केशु कहता है कि तुम्हें शहद लगाकर बातें करना तो काफी अच्छे से आता है। फिर केशु सीरियस हो जाता है और मॉर्निंग से कहता है कि आजकल मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हर दिन क्या करते हो, हर पल क्या करते हो, क्या तुम भी माफिया लोगों की तरह एक दूसरे से फाइट करते हो हमेशा, जैसा कि मूवीज में होता है। पर मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मॉर्निंग, आखिर तुम्हारा काम कब खत्म होगा और तुम मेरे पास वापस आओगे। जिसमें मॉर्निंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सच में इतना मिस कर रहे हो। जिसमें केशु कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा। जिसमें मॉर्निंग केशु से कहता है तो ठीक है, कॉल मत रखना, ऐसे ही सो जाओ। इसके बाद फिर अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। केशु तो सोया होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर से मॉर्निंग की आवाज आती है जो कि उससे कहता है जल्दी नीचे आओ। केशु तो तुरंत ही हैरान होकर भागने लगता है और वो जैसे ही नीचे जाता है वो मॉर्निंग को देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधे ही जाकर मॉर्निंग को हक कर लेता है। अब हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु से पूछता है आज तुम सामने से आकर मुझे हक कर रहे हो। जिस पर केशु कहता है कि मैं लाइफ में एक बार इतनी हिम्मत दिखाना चाहता था, और फिर केशु सामने से उसे जाकर किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहीं कहीं छुपा हुआ यून उनकी तरफ देख रहा था और कहता है कितने बेवकूफ लोग हैं। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम केशु को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जहाँ इस बार यून उसका पीछा कर रहा था। यून सोचता है कि क्या सच में ये लड़का मॉर्निंग का लवर है। मुझे मॉर्निंग की टाइप तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, आखिर इसके जैसा सिंपल इंसान मॉर्निंग का लवर कैसे हो सकता है। तभी यून की नजर पड़ती है एक लड़के पर जो कि सीक्रेटली केशु की तस्वीरें निकाल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है।
और तभी हम देखते हैं यून जाकर सीधे ही उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है, एक क्रीपी इंसान, आखिर तुम उसकी पिक्चर्स क्यों खींच रहे हो। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं मिनमिन होता है, जो कि मॉर्निंग के लिए केशु की तस्वीरें निकाल रहा था। यहाँ यून और मिनमिन एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, क्योंकि वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। यहाँ यून तो सीधे ही मिन को खींचते हुए लेकर जाने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा, और तुरंत ही उसका मुंह दबा देता है ताकि वो अपनी सफाई ना दे पाए। इसके बाद अगले सीन में हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहां इस बार यून अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उससे उसके बारे में पूछता है। जहां मिन काफी गुस्से में उसे कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर यून उससे कहता है कि उस दिन जब हम बार में मिले थे, क्या ये सब मॉर्निंग ने किया था। जिस पर मिन काफी गुस्से में कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यून उससे कहता है, तो तुम मॉर्निंग को जानते हो, क्या उसने ही तुम्हें उसके लवर पर नजर रखने के लिए कहा है। जिस पर मिन उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही जाने लगता है और कहता है, तुम्हें पुलिस में मेरी रिपोर्ट करनी है तो कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर हम यून को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसे चिपक जाता है और कहता है, उस रात हमारे एक दूसरे से अलग होने के बाद मैं जब भी डोंग यांग से मिला, मैं केवल तुम्हें ही मिस करता था। मैंने कितनी बार यांग से कहा कि हम दोनों को वो दोबारा मिलाए, पर जितने बार भी हम दोनों साथ थे वो कभी भी तुम्हें नहीं बुलाता था, वो मुझे अकेले ही इंजॉय करना चाहता था। फिर वो धीरे से जाकर उसके कान में कहता है कि क्या यांग ने तुम्हें नहीं बताया कि हम कितनी बार मिले हैं। जिस पर मिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि यांग ने तो मुझे वादा किया था कि वो मेरे अलावा किसी से नहीं मिलेगा, क्या यांग ने अपना वादा तोड़ दिया। और मिन तुरंत ही काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद यून सोचता है कि मैंने तो बस बात ही करना शुरू की थी, इसमें इतना गुस्सा होने का क्या था, और वो चला भी गया। अब वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हम मॉर्निंग और यांग को साथ में देखते हैं। यांग कहता है कि मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ, फिर तुम उठा के यहाँ पर आ गए, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। इसमें मॉर्निंग उससे कहता है कि आज कुछ खास काम तो नहीं है, मैंने सोचा बस अपने दोस्त से थोड़ी बातचीत की जाए, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। और यहाँ पर मॉर्निंग ब्लश करते हुए उसे बताता है कि मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ केशु की वजह से, यहाँ तक कि उस दिन हमने कॉल पर भी वो सब किया। अब मुझे ना उसका खाना खाने की ज़रूरत है, ना उसके टच की ज़रूरत है, मैं केवल उसे फील करके भी वो कर सकता हूँ। इस पर यांग तुरंत ही आकर उसका गला दबोचते हुए कहता है, तो तुम बेशर्म मॉर्निंग यहाँ पर अपना रिलेशनशिप शो ऑफ करने आए हो, मुझे बताने आए हो कि तुम कितने खुश हो उसके साथ। पर हम यहाँ यांग मिन से कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो केशु पर नजर रखने को कहा गया था ना। जिस पर मिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मॉर्निंग का चमचा नहीं हूँ कि उसकी सभी बातें मानूंगा। जिससे मॉर्निंग को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उठकर वहां से जाने लगता है। और वो जाते हुए यांग से कहता है, यांग अब हम बाद में बातें करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय है बातें करने का। अब यांग मिन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जिस पर मिन उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि क्या हुआ है। आज मैं यून से मिला था और जानते हो उसने मुझे क्या बताया। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यून ने चिंगारी भर दी, अब ये कैसी आग लगेगी वो तो अब हम आने वाले चैप्टर में ही जानेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।